अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। इसका मतलब जब एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो वही सेम सपोर्ट लेवल फिर प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो सेम रेजिस्टेंस लेवल प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। इसे हम फ्लिप जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड के समय जब हम तीन स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम बुलिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और फिर हम प्राइस का वापस इस लाइन पे आने का वेट करते हैं, और जब प्राइस हमें इस लेवल पर रिजेक्शन शो करता है थ्रू बुलिश लॉन्ग विक कैंडल तो ये हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस अब यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। अगेन एक क्वेश्चन सामने आता है, क्या प्राइस एग्जैक्ट इसी लाइन पर रिजेक्शन शो करेगा? तो आंसर है नहीं, हमें इसे भी एक जोन की तरह देखना है। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना है जो हम इसी वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए आप कैंडल के विक और बॉडी का यूज कर सकते हो, पर ध्यान रहे बॉडी को ज्यादा कट ना करें और मिनिमम 3 टच होने चाहिए। नेक्स्ट, जब हम डाउन ट्रेंड के दौरान मिनिमम 3 स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए एक तिरछी लाइन ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं तो इसे हम बेरिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जब प्राइस वापस ट्रेंड लाइन पर आता है तो हम यहाँ एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ब्लाइंडली नहीं। यहाँ हमें कुछ की कंफर्मेशन को देखना है, लाइक कोई बेरिश कैंडलस्टिक। सो सिंपली ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अप ट्रेंड के समय ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करता है और डाउन ट्रेंड के समय रेजिस्टेंस का। नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये तिरछा होता है। याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन ज्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कई बार प्राइस ट्रेंड लाइन को बिना रिस्पेक्ट किए उसे ब्रेक कर देता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है जो प्रीवियस ट्रेंड चलता आ रहा था अब वो खत्म हो सकता है और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की। तो बेसिकली प्राइस जब एक प्री डिफाइंड पैटर्न में मूव करता है तो हमें चार्ट पर कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, लाइक डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, हिडन शोल्डर, फ्लैग और भी बहुत सारे। पर आज हम दो बेसिक और दो एडवांस पैटर्न्स को देखेंगे। हालांकि मैंने सारे पैटर्न्स को एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो फर्स्ट है डबल टॉप पैटर्न। जब अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बना रहा होता है, बट रीसेंट प्राइस मूवमेंट के दौरान प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल होता है और न्यू हाई बनाने की जगह सेम लेवल से रिजेक्शन फेस कर नीचे आता है और एक एम शेप का पैटर्न बनाता है, तो इसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये हमें बताता है प्राइस में अब स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल हुआ है। ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है, और जब इस लो से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम नेकलाइन बोलते हैं, और जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। की पॉइंट, अगर ये पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। नेक्स्ट, इसी के अपोजिट डबल बॉटम। जब डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस लोअर लो फॉर्म करता है पर लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस न्यू लो क्रिएट करने में फेल होता है और डबल बॉटम बनाता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है अब मार्केट में और स्ट्रेंथ नहीं है इसे नीचे ले जाने के लिए। ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है। फिर जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर चला जाए। की पॉइंट, अगर ये पैटर्न सपोर्ट लेवल पर बनता है तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो ये थे रिवर्सल पैटर्न के दो एग्जाम्पल, मतलब वो पैटर्न जिसके बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब दो कंटिन्यूएशन पैटर्न देखते हैं, मतलब वो पैटर्न जिसके बनने के बाद मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो फर्स्ट है बुलिश फ्लैग। ये पैटर्न एक फ्लैग की तरह दिखता है एक शार्प अप ट्रेंड के बाद, मतलब एक फास्ट बुलिश मूव के बाद जब मार्केट करेक्ट होता है या पुल बैक लेता है, और पुल बैक के दौरान जब हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन हल्की सी नीचे की तरफ झुकी हुई मिलती है तो इस फॉर्मेशन को हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जब प्राइस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें इंडिकेट करता है अब मार्केट यहाँ से अपने पिछले बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, तो हम यहाँ कंफर्मेशन के बेस पे बाई कर सकते हैं। इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है बेरिश फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग के अपोजिट जब हमें डाउन ट्रेंड के समय एक शार्प डाउन मूव के बाद पुल बैक के समय दो पैरेलल ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ झुकी हुई मिलती है तो इसे हम बेरिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। और जब ये फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेक होता है, मतलब जब ये नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तब ये पैटर्न कंप्लीट होता है, और ये हमें इंडिकेट करता है अब प्राइस यहाँ से वापस प्रीवियस ट्रेंड के डायरेक्शन में। बाकी बचे चार्ट पैटर्न को आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये थे चार्ट पैटर्न्स। आइए अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। तो सिंपली ट्रेडिंग में सप्लाई और डिमांड का मतलब होता है एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग। जब हमें कंटिन्यूअसली बिग रेड कैंडल्स दिखते हैं इसका मतलब यहाँ एग्रेसिव सेलिंग हुई है। इन बिग साइज कैंडल्स को हम मोमेंटम कैंडल बोलते हैं, जिसके बेस पर हम एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह जब हमें बिग साइज ग्रीन मोमेंटम कैंडल मिलते हैं इसका मतलब यहाँ एग्रेसिव बाइंग हुई है, जिसके बेस पर हम एक डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं। इसे ड्रॉ कैसे करते हैं
वो जानने के पहले ये समझते हैं हम इसे क्यों ड्रॉ करते हैं। देखिए, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे मूव चार्ट पर नहीं ला सकते। अगर चार्ट पर ऐसे बड़े बड़े कैंडल फॉर्म होने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए यहाँ कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है, वो इस प्राइस पॉइंट पर इंटरेस्टेड है। सो अगर उन्हें और बाई करना हुआ तो वो प्राइस को वापस इस पॉइंट पर लेकर आएंगे। तो क्या आप नहीं चाहोगे उन बिग प्लेयर्स के साथ आप भी उनके डायरेक्शन में एंटर हो? तो सिंपली इसके पीछे यही रीजन है। अब समझते हैं हमें इसे ड्रॉ कैसे करना है। सिंपली आप इसे दो तरह से ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए मिनिमम 3 बिग मोमेंटम कैंडल। तो यहाँ हमारे पास 3 मोमेंटम ग्रीन कैंडल है। अब इन 3 मोमेंटम कैंडल के पहले जो स्मॉल बॉडी कैंडल है, हम उसके रेंज के जितना एक जोन ड्रॉ करेंगे और सिंपली यही हमारा डिमांड जोन है। और जब प्राइस यहाँ वापस आए तो हम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। उसी तरह जब हमें एग्रेसिव सेलिंग दिखती है तो हम इस एग्रेसिव मूव के पहले जो कैंडल है हम उसके बेस पर एक जोन ड्रॉ करते हैं और सिंपली यही हमारा सप्लाई जोन है। फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ आएगा तो हम यहाँ कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं या सेल कर सकते हैं। की पॉइंट, हम किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन को सिर्फ एक बार यूज करते हैं। एक बार यूज होने के बाद ये जोन किसी काम के नहीं होते। अब कभी कभी हमें एग्रेसिव मूव के पहले एक छोटा सा टाइट कंसोलिडेशन रेंज मिलता है, तो हम इस एंटायर रेंज के बेस पर भी एक डिमांड या सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था डिमांड एंड सप्लाई। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे एक बार जरूर देखें। नाउ अब कुछ सिनेरियो देखते हैं चार्ट पर और उसे रीड कैसे करते हैं वो समझते हैं। नंबर 1, कैंडल्स गेटिंग स्मॉलर व्हाइल रीचिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर किसी की लेवल तक पहुंचते पहुंचते कैंडल्स का साइज छोटा होते जाता है तो ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस जब इस लेवल को अप्रोच करता है तो कैंडल्स का साइज छोटा होते जाता है। तो ये हमें इंडिकेट करता है इसमें अब स्ट्रेंथ कम है और प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल से अब रिवर्स हो सकता है। सेम उसी तरह जब प्राइस सपोर्ट लेवल तक जाता है और कैंडल्स का साइज छोटा होते जाता है तो ये मोमेंटम लॉस का साइन है। नंबर 2, मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल एट की लेवल। बहुत बार आपने ये देखा होगा, प्राइस जब किसी की लेवल के पास होता है, की लेवल जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या फिर डिमांड सप्लाई, और वहां अगर लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म होते हैं तो ये हमें रिजेक्शन शो करता है और बताता है प्राइस इस की लेवल को ब्रेक करने में मल्टीपल टाइम फेल हुआ है। मतलब वो लेवल स्ट्रांग है और प्राइस वहां से रिवर्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ रेजिस्टेंस के पास मल्टीपल टाइम लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म होते हैं जो बताता है प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस इस लेवल के ऊपर तो जाता है पर कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होती। कोई भी लेवल तब तक ब्रेक नहीं माना जाएगा जब तक कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर ना हो। नंबर 3, पैराबोलिक मूव्स। इस मूव को देखकर आपको लग सकता है ये बहुत स्ट्रांग मूव है और प्राइस ने यहाँ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और बिगनर्स यही गलती करते हैं, वो यहाँ बाई कर लेते हैं। पर जरा ध्यान से देखिए इस मूव को, प्राइस यहाँ से चलकर इस लेवल तक आया। बहुत से लोग अभी प्रॉफिट में होंगे जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया होगा। अब उनको प्रॉफिट बुक करना है तो जनरली लोग प्रॉफिट कहाँ बुक करते हैं? तो जनरली लोग की लेवल के पास अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और प्राइस अभी वही है। तो होता क्या है, ऐसे मूव को देखकर लोग यहाँ बाई कर लेते हैं, बट जैसे ही एक रेड कैंडल फॉर्म होता है तो वो लोग जो यहाँ खरीद कर अभी प्रॉफिट में है वो सेल करने लगते हैं, जिसके वजह से मार्केट नीचे आता है और जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट पे बाई किया था उनको लॉस होता है, क्योंकि इस फास्ट मोमेंटम में जिसको प्रॉफिट बनाना था उन्होंने यहाँ कहीं ऑलरेडी खरीद लिया था। अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप लेट हो चुके हो। तो जब भी आपको एक बहुत तेज पैराबोलिक मूव दिखे तो आप समझ जाना आप एंटर होने में लेट हो चुके हो और आपको उसे चेज नहीं करना है। और खासकर अगर किसी की लेवल के पास ऐसे मूव दिखे तो सावधान हो जाना। नंबर 4, बिल्डअप बिफोर ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट क्या होता है वो आप समझ चुके हो। जब भी कोई की लेवल ब्रेक होता है लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट देता है वहां एक चांस होता है कि मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में ऊपर जाए। सपोज अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ एक चांस है प्राइस ऊपर जाए, पर हमें इस ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना। ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस वापस इस लेवल पर आए और यहाँ कोई बुलिश कैंडलस्टिक शो करे तो यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अब एक और सिनेरियो देखते हैं जहां ब्रेकआउट के पहले हमें एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज मिलता है या फिर एक छोटा सा पुल बैक मिलता है। इसका मतलब होता है यहाँ ओल्ड बायर्स जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया था वो अब एग्जिट हो रहे हैं और न्यू बायर्स यहाँ ट्रेड में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो बिल्डअप के बाद जो ब्रेकआउट होता है हम उसमें विदाउट पुल बैक का वेट किए एंटर हो सकते हैं। ऐसे ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम जेन्युइन होते हैं। सेम डाउनसाइड के लिए भी। सो विदाउट बिल्डअप या पुल बैक के जब ब्रेकआउट होता है तो हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, और जब बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट होता है तो हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पर एंटर हो सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखने से हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। फेक ब्रेकआउट मतलब प्राइस ने किसी लेवल को ब्रेक किया, अब हमें लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा,
पर प्राइस ऊपर जाने के जगह वापस नीचे आ गया, इसे हम ट्रैप करना भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखें कि क्यों और कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमें ट्रेड कैसे लेना है, और फिर लास्ट में स्ट्रैटेजीज को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है या बेरिश। अगर बुलिश है तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड देखना है, और अगर बेरिश है तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखना है। नेक्स्ट, फाइंड लोकेशन टू फाइंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अब हमें वो लोकेशन ढूंढना है जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या डिमांड और सप्लाई, या फिर कोई चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट, फाइंड कैंडल बिहेवियर। सिंपली अब आपको उस लोकेशन पे कैंडलस्टिक के बिहेवियर को देखना है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है, बुलिश और बेरिश। नेक्स्ट, डबल कंफर्म द ट्रेड आइडिया विद अदर कॉन्फ्लुएंस लाइक अदर इंडिकेटर्स, डाइवर्जेंस या फिर मल्टीपल सिग्नल एट वन प्लेस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां एक से ज्यादा सिग्नल हमें सेम डायरेक्शन में ट्रेड सिग्नल देता है। जैसे सपोर्ट लेवल पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक, यहाँ देखिए यहाँ सेम लेवल पे दो इंडिकेशन है, एक सपोर्ट लेवल और एक कैंडलस्टिक। और भी कॉन्फ्लुएंस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं ओवर द टाइम जैसे जैसे आप सीखोगे। नेक्स्ट, वेट फॉर कंफर्मेशन कैंडल। अब देखिए इन सब चीजों को देखने के बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, जो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। आइए अब कुछ ट्रेड एग्जांपल देखते हैं जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ देखिए मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है, और जब भी प्राइस ईएमए को अप्रोच करता है तो वहाँ पुल बैक एंड होता है और प्राइस फिर वापस नीचे कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जहाँ प्राइस मूविंग एवरेज को अप्रोच करता है वहाँ सेम प्लेस पर हमारे पास प्रीवियस की लेवल्स का सपोर्ट भी है, जो इस एरिया को कॉन्फ्लुएंस एरिया बनाता है, और इस लेवल पर हम रिजेक्शन कैंडल को देख कर ट्रेड ले सकते हैं, या इन शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ आते हैं जो इसे कॉन्फ्लुएंस एरिया बनाता है, मूविंग एवरेज, प्रीवियस की लेवल, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक। तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को एक साथ सेम सिग्नल मिलता है। मूविंग एवरेज यूज करने वाले यहाँ मूविंग एवरेज के बेस पर शॉर्ट ट्रेड लेंगे, प्राइस एक्शन यूज करने वाले यहाँ प्रीवियस की लेवल पर रिजेक्शन देख कर ट्रेड लेंगे, बहुत लोग ट्रेंड लाइन ब्रेक पर ट्रेड लेंगे, और बहुत लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पर, और कुछ लोग हम जैसे होंगे जो कॉन्फ्लुएंस के बेस पर ट्रेड लेंगे। सो जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ लुक केयरफुली, यहाँ हमारे पास एक मेजर ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ वो ट्रेडर भी होंगे जो ट्रेंड लाइन के बेस पर ट्रेड लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, चूंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल सपोर्ट लेवल बनाता है। नेक्स्ट, प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, बट हमें इस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना, क्योंकि इस मूव को देखिए, ये इस लेवल से डायरेक्टली पैराबोलिक मूव्स के साथ आता है और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है विदाउट कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट। सो हमें इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं लेना। नेक्स्ट, अब देखिए प्राइस थोड़ा करेक्ट होता है, और इस करेक्शन पीरियड के दौरान हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन मिलता है ऊपर की तरफ जाते हुए, मीनिंग यहाँ हमारे पास एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है इस ब्रेकडाउन के बाद। अब हमें ब्रेकडाउन को वेट करना है। सो यहाँ आप देख सकते हो एक रेड कैंडल लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, बट हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हमें वॉल्यूम को देखना है। सो यहाँ आप एक चीज़ देखिए, इस शार्प डाउन ट्रेड मूव के दौरान वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, और इस करेक्शन पीरियड में वॉल्यूम लो था, पर जैसे ही प्राइस यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ हमें हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि पार्टिसिपेंट मार्केट को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है। सो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। बुक के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट टारगेट इस फ्लैग पोल के जितना रखना है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ 1:2 का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पर इसमें हम एडिशनली मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, और यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इन पॉइंट्स को लेते हुए, और यहाँ हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट है जो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन चुका है। सो यहाँ ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाता है। नाउ प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बिग पिक्चर हमें शो कर रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट जो इमीडिएट शॉर्ट ट्रेंड है वो बुलिश है। सो एट फर्स्ट अब हमें देखना है जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो कैसे रिएक्ट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ हमारे पास एक हैंगिंग कैंडल है, बट अगेन प्राइस ने इस लेवल के साथ रिएक्ट किया। इसका मतलब ये नहीं हमें यहाँ इमीडिएटली कोई ट्रेड लेना है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ एक टाइट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, बट इस प्रकार के टाइट ट्रेंड लाइन में कई बार हमें फेक ब्रेकआउट भी मिलता है,
तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें सेम चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में देखना है। सो लेफ्ट साइड हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है और राइट साइड हमारे पास सेम चार्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम में और ये वही सेम रेजिस्टेंस लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम में और ये हमारा सेम ट्रेंड लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये हमारा मिनी ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम पे और ये हमारा सेम मिनी ट्रेंड लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ देखिए बड़े टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन हमें इम्परफेक्ट दिख रहा है, पर जब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये हमें एक क्लियर व्यू देता है, जिससे हम ट्रेंड को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ अब हमें इस शॉर्ट टाइम फ्रेम के बेस पर ट्रेड लेना है। सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमारा मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और प्राइस यहाँ अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देता है, जो ये कंफर्म करता है अब शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड एंड हो चुका है। नाउ अब मार्केट का ओवरऑल व्यू बेरिश है, तो अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ये मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्रेकआउट एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस से रिजेक्शन के बाद होता है। नेक्स्ट, कभी कभी हमें पोस्ट बिल्डअप देखने को भी मिलता है, मतलब जो बिल्डअप फॉर्म होता है वो ब्रेकआउट के बाद होता है। ऐसे बिल्डअप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हम इनमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक प्राइस एक्शन टिप है। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो या चार्ट पैटर्न्स या जिस भी बेस पे ट्रेड लेते हो, आपको बस एक चीज़ देखना है। सपोज आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बाय सिग्नल मिलता है, तो ट्रेड लेने के पहले बस इतना देख लीजिए आपके एंट्री पॉइंट के आसपास कहीं बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल तो नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल छोटे टाइम पीरियड के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम करता है, मतलब रुकावट का काम करता है। सपोज हम यहाँ बाई करते हैं और इसके जस्ट ऊपर बड़े टाइम पीरियड का रेजिस्टेंस लेवल है। चूंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये लेवल नहीं दिखा, तो हमने यहाँ ट्रेड ले लिया, बट देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए। सो ऑलवेज मार्क बिग टाइम फ्रेम